Hey, what's up guys? I hope you all are doing amazing. Welcome back to the channel. लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अब आप लोग इस चैनल पे स्पेशल पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हो। यस, यू हेard इट राइट। चैनल मेंबरशिप्स आर नाउ लाइव। मैंने काफी कुछ प्लान किया है इस मेंबरशिप के लिए। 3 डिफरेंट लेवल्स है और हर लेवल के अलग अलग एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे। और बिलीव मी, रेगुलर वीडियो से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है मेंबर्स को। जैसे अनलिमिटेड स्टोरीज, बिहाइंड द सीन्स, मेंबर्स ओनली पोल्स, प्रायोरिटी रिप्लाईज एंड मच मोर। तो एक बार पार्क्स एंड एक्सेस को जरूर चेक कर लेना। मैं जल्दी ही कम्युनिटी पोस्ट में एग्जैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगी कि किस लेवल पे क्या क्या मिलेगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टोरी। चैप्टर 34, रहस्य की राठौर बिजनेस क्लास से परे। प्लेन अब लैंड करने ही वाला था और बिजनेस क्लास की उस आरामदायक खामोशी में शिवानी कियारा की बाहों में कुछ इस तरह खोई हुई थी जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन इसी रोमांटिक सन्नाटे के बीच इकोनॉमी क्लास में बैठा विद्युत बेचैनी से कुर्सी पर करवटें बदल रहा था। वो बुरी तरह जानना चाहता था कि बिजनेस क्लास में आखिर क्या चल रहा है। हर 10 मिनट में वो किसी बहाने से बिजनेस क्लास की ओर बढ़ता। कभी वॉशरूम का बहाना, कभी कैबिन बैग की जरूरत, लेकिन हर बार फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक देती। सॉरी सर, बिजनेस क्लास इज रेस्ट्रिक्टेड, प्लीज रिटर्न टू योर सीट। थक हार कर आखिरकार विद्युत अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन दिमाग में सवालों की आंधी थी। शिवानी क्या छुपा रही है मुझसे? उसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर देखा। बिजनेस क्लास के पर्दे अब भी खींचे थे। आधे घंटे बाद फ्लाइट गोवा एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जैसे ही लोग सीट बेल्ट खोलने लगे, विद्युत ने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और सबसे पहले बाहर निकल आया। उसकी नजरें शिवानी और कियारा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्या वो लोग अब भी बिजनेस क्लास में ही है? उसने अंदाजा लगाया और सीधा बैगेज काउंटर की तरफ बढ़ गया। वही गोवा की उसूम भरी हवा चेहरे से टकराते हुई जैसे सफर की थकान उड़ गई। शिवानी और कियारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन साथ ही उनके बीच की वो अनकही नजदीकी भी साफ महसूस की जा सकती थी। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकली, मेरी वजह से मैडम को कोई भी असहज महसूस ना हो, सहदेव ने चुपचाप से सोचते हुए एक कोना पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पेशावर परिपक्वता थी, मगर आंखों में एक अनकहा डर। कियारा ने फुर्ती से अपना और शिवानी का सामान उठाया और सीधा एयरपोर्ट लाउंज की ओर बढ़ी। वहाँ पहले से खड़ा विद्युत बार बार घड़ी देख रहा था। आंखें चारों तरफ घूम रही थी और चेहरा जैसे किसी बेचैनी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जैसे ही नजरें मिली, शिवानी ने सवाल दागा, गाड़ी अब तक नहीं आई? विद्युत थोड़ा चौंका। आ रही है, थोड़ी देर इंतजार करो। फिर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, लेकिन तुम ये बताओ, इतनी आसानी से बिजनेस क्लास की एक्सेस कैसे मिल गई? उसका लहजा शक भरा था, जैसे जवाब के पीछे कोई राज दबा हो। शिवानी ने हल्का सा मुंह चिढ़ाते हुए कहा, ये जानना तुम्हारी जरूरत की नहीं। मैनेजर हो तो मैनेजर की तरह रहो, मेरी नैनी बनने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों में व्यंग्य भी था और चेतावनी भी। विद्युत का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन तभी आरजे एंटरटेनमेंट द्वारा भेजी गई गाड़ी आ गई। कियारा और शिवानी दोनों गाड़ी में सवार हो गई। विद्युत ने एक नजर कियारा पर डाली। उसकी मौजूदगी अब उसे खटकने लगी थी। गाड़ी में बैठते हुए विद्युत ने अपने गुस्से को भीतर ही दबा लिया। गाड़ी होटल की ओर बढ़ चली। बाहर सड़कों पर टिमटिमाते लाइटें गोवा की रात को जैसे चमका रही थी। गाड़ी एक शानदार होटल के सामने आकर रुकी। मरियाना होटल्स, गोवा के सबसे महंगे और खूबसूरत होटलों में से एक। सामने लगी बड़ी कांच की दीवारें, फाउंटेन की सॉफ्ट लाइटिंग और एयर में फैली लेवेंडर की खुशबू माहौल को रॉयल बना रही थी। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, विद्युत अपने ब्रीफ केस को एडजस्ट करते हुए सीधे रिसेप्शनिस्ट काउंटर की ओर बढ़ा। वहाँ खड़ी थी एक 22-23 साल की लड़की, जिसके चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कान थी। विद्युत छूने वाला, आरजे एंटरटेनमेंट। उसने अपने आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने फाइल चेक की, कुछ क्लिक किया और फिर 2 रूम की चाबी निकालकर उसे सौंप दी। विद्युत ने चाबियां जेब में डाली, फिर अपने उसी कॉन्फिडेंट और थोड़े अकड़ भरे अंदाज में लौट आया शिवानी के पास। उसने एक चाबी उसकी ओर फेंकी। वेल, कंपनी ने 2 रूम बुक किए हैं, एक मेरा है और एक तुम्हारा। शिवानी ने बिना कुछ कहे चाबी पकड़ ली, लेकिन उसके भौएं सिकुड़ गई। फिर विद्युत की नजर कियारा पर पड़ी और
कियारा अब तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है, इसलिए कंपनी उसके रहने सहने का खर्च नहीं उठाएगी। वो कहते कहते अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान ले आया। अब तुम दोनों जानो आगे क्या करना है। मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, कल मिलते हैं। इतना कहकर वो ट्रॉली बैग को घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ चला गया। शिवानी के चेहरे पर अब गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। शिवानी की आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिख रही थी। विद्युत के तानों और कमेंट्स ने उसकी नसों को गर्म कर दिया था। तभी कियारा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, नजरों से उसे चुप रहने का इशारा किया। उस एक स्पर्श में थी शांति, समझदारी और एक ऐसा ठहराव जो हर आंधी को रोक सकता है। बिना कोई शब्द बोले कियारा ने उसकी हथेली से वो होटल की चाबी ले ली, फिर दूसरे हाथ से उसका हाथ थामे वो रिसेप्शन की ओर बढ़ चली। शिवानी कुछ समझ नहीं पाई। रिसेप्शन पर पहुंचते ही कियारा ने अपने वॉलेट से एक चमकदार गोल्डन कार्ड निकाला। वो कार्ड इतना रॉयल लग रहा था मानो सच में सोने से बना हो। उसके ऊपर उभरा हुआ एक शेर का सिंबल किसी रॉयल फैमिली के चिन्ह जैसा था। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल गई। उसने तुरंत लैंडलाइन उठाई और हड़बड़ाहट में कहा, सर, मिस राठौर इज हियर। फोन कट होते ही लड़की 90 डिग्री झुक गई। वेलकम टू मरियाना होटल्स ब्रांच 253। मिस राठौर, we are honored that you visited us। शिवानी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। इतना सब होने के बाद रिसेप्शनिस्ट पीछे की दीवार पर टंगी घड़ी को हटा देती है। उसके पीछे एक सीक्रेट कोडिंग पैनल था। जैसे ही उसने कुछ नंबर डाले, एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स दीवार से बाहर आ गया। उस बॉक्स को खोलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने उसमें से एक क्रिम्सन रेड रंग की कार्ड निकाली। मैम, दिस इज द एक्सेस की टू योर प्राइवेट अपार्टमेंट। कियारा ने बिना कुछ कहे कार्ड ले लिया। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था। होटल की हल्की रोशनी के नीचे सब कुछ शांत था, लेकिन ठीक 5 मिनट में माहौल बदल गया। एक 40 साल का आदमी भागता हुआ कियारा और शिवानी के सामने आकर खड़ा हो गया। पसीने से तरबतर, उसकी सांसें तेज थी। वो किसी बुरी खबर के डर से नहीं, बल्कि किसी बड़ी हस्ती के स्वागत में भागा था। बिमल रस्तोगी हाँफते आवाज में बोले, मिस राठौर, आई एम ग्लैड यू केम हियर। लेकिन कियारा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वो चुपचाप शिवानी की तरफ मुड़ी, उसका हाथ थामा और आगे बढ़ गई। उसकी चुप्पी ही उसका रुतबा थी। शब्दों की उसे जरूरत नहीं थी। बिमल रस्तोगी को सब समझ आ चुका था। कियारा ने उसे कोई मैनेजर नहीं, एक कॉल बॉय बना दिया था, क्योंकि उसने अपना सारा सामान वही छोड़ दिया था। और अब वो सामान उठाकर बिमल उसके पीछे पीछे चलने लगा जैसे कोई नौकर। और पीछे रिसेप्शनिस्ट ने भी एक लंबी सांस ली, जैसे किसी तूफान का असर अब भी हवा में हो। होटल की लंबी सुनहरी लाइट से जगमगाती लॉबी को पार करते हुए शिवानी की चाल में भले ही ठहराव था, लेकिन उसके मन में सवालों का समंदर उफान पर था। कियारा की ताकत उसे हमेशा पता थी। उसके नाम, उसकी पहचान, उसकी शख्सियत से वो वाकिफ थी। लेकिन कुछ और बात थी इस शाम में। जिस तरह से कियारा ने रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर और पूरी व्यवस्था को एक इशारे में झुका दिया था, वो देखकर जैसे शिवानी के दिल के किसी कोने में कोई अनकहा सम्मोहन जग उठा हो। और फिर कुछ ही पलों में वो दोनों उस फ्लोर पर पहुंचे जहां सामान्य मेहमानों की पहुंच नहीं होती। सामने एक लग्जरियस क्रिम्सन रेड डोर था, जिस पर एक हल्की सी लायन इंसिग्निया की छाप थी, वही जो कियारा के गोल्ड कार्ड पर थी। कियारा ने बिना कुछ कहे कार्ड को दरवाजे पर टेप किया। ट्रिंग, एक सॉफ्ट सी आवाज के साथ दरवाजा खुला, और जो कुछ दरवाजे के उस पार था वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक दुनिया थी। शिवानी की सांस जैसे रुक सी गई। सामने फैला था एक विशाल पैनोरामिक व्यू वाला लिविंग स्पेस, जिसकी कांच की दीवारों से समुद्र की लहरें दिखाई दे रही थी। रात के अंधेरे में चांद की दुधिया रोशनी लहरों पर गिर रही थी, और वो लहरें इस अपार्टमेंट की दीवारों पर बिखर रही थी, जैसे किसी कलाकार ने सफेद रेशमी पर्दे पर पानी से चित्र बना दिया हो। फर्श पर था आइवरी व्हाइट मार्बल, जिसके बीचों बीच एक गोलाकार वेलवेट सोफा सेट था, क्रिम्सन, मिडनाइट ब्लू और रॉयल गोल्ड के कॉम्बिनेशन में। उसके ऊपर झूलता एक हैंडक्राफ्टेड इटालियन चैंडेलियर, जो हर पल अपना रंग बदल रहा था, कांच की बूंदों की तरह। एक तरफ खुला हुआ किचन एरिया था, जो किसी मिचेलियन स्टार शेफ के स्टूडियो से कम नहीं लग रहा था।
चमकती सिल्वर वाइन्स, ऑटोमेटिक कॉफी ब्रूइंग आइलैंड और कॉर्नर पर सजी हुई एक्सोटिक टीज और फलों की सजावट और बेडरूम। जैसे ही नजर उस ओर गई, शिवानी का दिल एक पल को ठहर गया। रूम का दरवाजा खुला था और अंदर था एक किंग साइज कैनोपी बेड, जिसके चारों ओर हल्के पारदर्शी रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। दीवारों पर सनसेट बेज पेंट था और हल्की सी लेवेंडर की खुशबू कमरे में घुल रही थी। बेड के सामने एक फायरप्लेस थी और उसके ऊपर लगी एक बड़ी पेंटिंग, जिसमें दो औरतें एक दूसरे की आंखों में देख रही थी, पैशन, रिस्पेक्ट और इंटीमेसी से भरी हुई। शिवानी ने धीरे से खुद को उस सौंदर्य में समेट लिया। ये जगह कोई सामान्य कमरा नहीं था, ये किसी रानी के ठहरने की जगह थी और शायद आज रात कियारा ने उसे उसी जगह में लाकर खड़ा कर दिया था। वो चुपचाप खड़ी रही, दिल में हलचल, आंखों में चमक और होठों पर कोई अनकही बात। कियारा पास आई और धीमे से कहा, तुम थक गई हो ना, थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बस बुला लेना। शिवानी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अब भी कमरे की खूबसूरती में अटकी थी और फिर बिना कुछ कहे बेडरूम की ओर बढ़ गई। कियारा उसे जाते हुए देखती रही, फिर धीरे से घूमकर मैनेजर विमल की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए खड़ा था। मैनेजर विमल, उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी। विमल तुरंत चौकन्ना हो गया। यस मैम। कियारा ने उसकी ओर सीधा देखा और शांत लहजे में कहा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस अपार्टमेंट में रहूँ, तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो, कोई बॉस, कोई बिजनेस लीडर नहीं, बस एक आम इंसान। विमल थोड़ा हिचका, पर उसने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया मैम, जैसा आप चाहे। फिर उसने शालीनता से झुककर कहा, आपका सामान सेट करवा दिया गया है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। कियारा ने बस हल्की सी मुस्कान दी। विमल ने रिस्पेक्टफुली दरवाजे की ओर रुख किया और वहां से चला गया। अब अपार्टमेंट में एक गहरा सन्नाटा था। कियारा ने दरवाजा बंद किया, उसकी उंगलियां उस हैंडल पर कुछ पल रुकी रही, जैसे उस नॉर्मल जिंदगी की तलाश अभी भी बाकी हो। वो धीरे धीरे लिविंग एरिया के कोने में रखे अपने कुछ सामान को सेट करने लगी। एक किताब, उसका पसंदीदा मग और वो मोमबत्ती जिसका लैवेंडर अरोमा उसे सुकून देता था। फिर वो बेडरूम की ओर बढ़ी। वही शिवानी अभी बेडरूम के कोने में खड़ी दीवार पर लगे उस कैनोपी बेड की सुंदरता में खोई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल झलक रहा था। जब कियारा अंदर आई तो उसके कदम धीमे हो गए। वो अपनी पत्नी को इतने सुकून में खोया देख मुस्कुराई और फिर अचानक बिना कुछ कहे पीछे से उसकी कमर को थाम लिया। एक नरम पर पक्की पकड़। उसके होठ धीरे से शिवानी के कानों के पास फिसले और वो धीरे से फुसफुसाई, वाइफी, कैसा लगा ये अपार्टमेंट? तुम्हें पसंद तो आया ना? शिवानी ने एक लंबी सांस ली, वो सांस जिसमें सुकून भी था, उलझन भी। उसने कियारा के हाथों को थामा कसकर, जैसे वो किसी और सवाल से खुद को रोक रही हो। फिर वो धीरे से मुड़ी। पसंद तो आया? उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, पर कियारा की मुस्कान हल्की सी ढुलक गई। वो समझ गई थी, वो पर हमेशा सबसे ज्यादा भारी होता है। शिवानी के आंखों में अब सवाल थे, वो आंखें जिनमें कियारा हजार बार डूब चुकी थी, लेकिन आज उनमें एक नई गहराई थी। लेकिन सवाल ये है, शिवानी आखिर क्या पूछना चाहती है कियारा से? क्या ये कोई पुराना राज है या कोई ऐसा एहसास जो अब तक सिर्फ नजरों तक सीमित था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कियारा तैयार है उस सवाल का जवाब देने के लिए, या फिर इस सवाल से उनके बीच कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए? जानने के लिए बने रहिए हमारी इस कहानी के साथ। आपको क्या लगता है, क्या कियारा उस जवाब को संभाल पाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये चैप्टर दिल से पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी ट्विस्ट मिस ना करें। और हाँ, अगर आप हमारे स्पेशल मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें और इस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए मोड़, एक नई साजिश और ढेर सारी अधूरी बातों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।